कस्टडी केस असल में माँ और बाप का केस नहीं होता, बल्कि ये एक बच्चे के राइट्स का केस होता है। इस केस के फैसले पर बच्चे का फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है, उसका बचपन डिपेंड कर रहा होता है, इवन उसकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही होती है। आम तौर पे हमारे माशरे में ये तस्वुर पाया जाता है कि अगर कस्टडी केस किसी बच्चे का है तो उस बच्चे की कस्टडी उसके वालिद को दे दी जाएगी। अगर कस्टडी केस किसी माइनर बच्ची का है तो उसकी कस्टडी उसकी वालदा को दे दी जाएगी। ये भी समझा जाता है कि अदालतें हमेशा माँ का साथ देती हैं और बाप को तो बहुत मुश्किल से कस्टडी दी जाती है। लेकिन जब हम कोर्ट्स की एक्चुअल वर्किंग देखते हैं तो कोर्ट ये नहीं देख रही होती कि कस्टडी का केस माँ किस तरह प्रेजेंट कर रही है, बाप किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। अदालतें सिर्फ एक चीज देखती हैं कि किस पेरेंट के साथ बच्चे का बचपन सिक्योर है, उसका मुस्तकबिल सिक्योर है, यानी कि किस पेरेंट के साथ उस बच्चे की अच्छी वेलफेयर हो सकती है। अगर बाप लंबे आज तक के लिए काम करता है, अच्छे पैसे कमाता है, वो स्कूल की फीस भी दे सकता है, वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज भी बच्चे को दे सकता है, तो हो सकता है कि अदालत उस बाप को कस्टडी ना दे। क्यों? क्योंकि बाप तो सारा दिन बाहर काम करता है और वो बच्चों को टाइम नहीं दे सकता, देयरफॉर अदालत उसे कस्टडी डिनाई कर सकती है। इसी तरह से अगर एक माँ जो सारा दिन बच्चों के साथ रहती है लेकिन वो बच्चों को अच्छी स्कूलिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे सकती या उनकी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकती, तो उस माँ को भी कस्टडी अदालत डिनाई कर सकती है। बच्चे का जेंडर क्या है, वो मेल है, फीमेल है, माँ ने दूसरी शादी की है या नहीं की, या बाप कितनी कमाई करता है, ये वो फैक्टर्स हैं जो सिर्फ उस वक्त मैटर करते हैं जब ये बच्चे की वेलफेयर पर डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे हो। सबसे पहले अदालत ने ये देखना है कि बच्चे की वेलफेयर किस पेरेंट के साथ है, उसके बाद अदालत दूसरे मैटर्स को कंसिडर कर दिया। फिर इसी तरह से अगर एक बच्चे की उम्र 10 या 12 साल है और उसने खुद अदालत में ये बयान दे दिया कि वो माँ के साथ रहना चाहता है, बाप के साथ रहना चाहता है, तो अदालत उस स्टेटमेंट को, उस बयान को बहुत सीरियसली कंसिडर करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर अदालत ने किसी एक पेरेंट को कस्टडी दे दी है, लेट्स से माँ को दे दी है, तो माँ बच्चे को बाप से मिलने से नहीं रोक सकती। इसी तरह अगर बाप को कस्टडी दे दी गई है तो फिर बाप बच्चे को नहीं रोक सकता कि वो अपनी माँ से ना मिले। अगर कोई पेरेंट बच्चे को रोक रहा है तो दूसरा जो पेरेंट है वो अदालत से रुजू कर सकता है और इस केस में अदालत विजिटेशन स्केड्यूल मुकर्रर कर सकती है और कस्टडी भी दूसरे पेरेंट को हैंड ओवर करने के ऑर्डर्स कर सकती है। देखिए, द बॉटम लाइन इज कि अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, माँ है या बाप है, तो अदालत आपके इमोशंस को बिल्कुल नहीं देखेगी। आपको अदालत में ये साबित करना होगा कि आप बच्चे को बेहतर वेलफेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।